नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एग्ज़ाम की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ड 2019 में फाइल को सेव करने के लिए जो फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, वर्ड 2019 ये प्रोग्राम का नाम है, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड 2019 प्रोग्राम में हम जब फाइल को सेव करते हैं तो वो कौन से फॉर्मेट में सेव हो जाती है, यानी उस फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर हमें विकल्प दे रखे हैं .docx, .doc, .txt और .xlsx। तो वर्ड की जो फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में हम डॉक्स बोलते हैं, .docx। ए विकल्प है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर साथियों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत जो फाइल बनाई जाती है वो किस टाइप की होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अगर हमें किस टाइप की फ़ाइल बनाई जाती है ये अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा डॉक्यूमेंट। और अगर हमें उसका फ़ाइल टाइप पूछ लिया जाए या फाइल का फॉर्मेट पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा .docx। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग समायोजित करने के विकल्प कौन से या फिर किस टैब में होते हैं। इस प्रश्न में आपसे पैराग्राफ से संबंधित जो अलाइनमेंट की फॉर्मेटिंग होती है और जो स्पेसिंग से संबंधित जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव कौन से टैब से किए जाते हैं, किस टैब से किए जाते हैं, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है इंसर्ट, इसके अलावा होम, रिव्यू और डिजाइन आपको दिया है। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है होम टैब। पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग से संबंधित जो भी बदलाव किए जाते हैं, जो समायोजन का काम किया जाता है, वो होम टैब में से किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में किस कुंजी का प्रयोग करके हम कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटा देते हैं और किस कुंजी का प्रयोग करके हम कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है डिलीट और बैक स्पेस, इसके अलावा बैक स्पेस और डिलीट, कंट्रोल और अल्ट, स्पेस बार और एंटर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका बैक स्पेस और डिलीट, यानी कर्सर के बाईं ओर का जो मैटर होता है उसको मिटाने के लिए हम यूज करते हैं बैक स्पेस कुंजी का, और कर्सर के दाईं ओर के मैटर को मिटाने के लिए हम यूज करते हैं डिलीट कुंजी का। तो हमें क्रम का भी ध्यान रखना है, क्रम के आधार पे पहले बैक स्पेस और फिर डिलीट यहाँ पे आएगा। दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के बारे में पूछा गया है, उसकी शॉर्टकट कुंजी के बारे में। तो ये फॉर्मेट पेंटर है, ये एक टूल है और इसकी हमें शॉर्टकट कुंजी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है Ctrl+Shift+C, Ctrl+Alt+C, इसके अलावा Ctrl+Alt+V और Shift+Ctrl+V। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ए विकल्प, Ctrl+Shift+C। ये जो
शॉर्टकट कमांड है, ये आपकी फॉर्मेट पेंटर जो टूल होता है उसकी शॉर्टकट कमांड होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक का प्रिंट से पूर्वावलोकन कर सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हम कौन सा एक ऐसा व्यू का प्रकार है, व्यू का मतलब होता है देखना, तो आप यहाँ पे फाइल को कौन से व्यू के अंदर देख सकते हैं या कौन से व्यू टाइप के अंतर्गत देख सकते हैं जो कि प्रिंट निकालने से उसका पूर्वावलोकन करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है नॉर्मल, इसके अलावा प्रिंट लेआउट, इसके अलावा आउटलाइन है और यहाँ पर वेब लेआउट है। तो प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका है बी विकल्प, प्रिंट लेआउट। यानी आप प्रिंट लेआउट से पूर्व किसी भी फाइल का अगर पूर्वावलोकन करना चाहते हैं यानी उसे पहले देखना चाहते हैं तो हम इसके लिए प्रिंट लेआउट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया है कि पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट वगैरह जो आपके फंक्शन होते हैं, टूल होते हैं, ये कौन से टैब के अंदर स्थित होते हैं, किस टैब में होते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है फाइल, एडिट, इंसर्ट और व्यू। ये सारे टैब के नाम हैं आपके। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है इंसर्ट या इंसर्ट टैब। यानी जो भी पिक्चर वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, चार्ट इत्यादि वगैरह जो होते हैं ये आपके सभी के सभी फंक्शन कहाँ पर होते हैं, इंसर्ट टैब के अंतर्गत होते हैं। अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड 2019 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। अब यहाँ पे MS वर्ड के अंतर्गत जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है इसका मतलब क्या है कि आप पैराग्राफ को पेज के अंतर्गत अलग अलग अलाइनमेंट में व्यवस्थित करते हैं, जैसे लेफ्ट में लेना, सेंटर में लेना, जस्टिफाई कर देना, राइट में लेना, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो है पोर्ट्रेट, जस्टिफाई, इटैलिक और इंडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई एक पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकार है और ये पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट दोनों ओर से बराबर करने का काम करता है। तो कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकार है, इसके अंदर आपका यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो पैराग्राफ अलाइनमेंट के चारों प्रकार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अलाइन लेफ्ट। इसके अलावा दूसरा होता है यहाँ पर अलाइन राइट। तीसरा यहाँ पे होता है सेंटर और लास्ट चौथा होता है यहाँ पर जस्टिफाई। तो ये चार यहाँ पर नाम जो लिखे गए हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये चारों के चारों ही आपके पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार होते हैं। यहाँ पैराग्राफ अलाइनमेंट से अगर आपसे कोई भी प्रश्न आए तो ये इन चारों नामों में से आपको देखना है। यहाँ पे जस्टिफाई है वो आपको दिया गया है इस प्रश्न के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत हाइपरलिंक का मतलब है कि आप अपनी फाइल के अंदर किसी दूसरी फाइल का कोई भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लिंक को क्रिएट करने के बाद किस तरीके से हम खोल सकते हैं, कौन सी जो स्टेप है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे विकल्प है, केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करें, अल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, कंट्रोल कुंजी को दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें और शिफ्ट कुंजी को दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है कि जब हम हाइपरलिंक
क्रिएट करते हैं तो जब हम कर्सर लेके जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर आप क्लिक करें उस लिंक को ओपन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी विकल्प है। इसमें कंट्रोल कुंजी को दबाना होता है पहले और फिर उस लिंक पे हमें क्लिक करना होता है, तो हमारा जो हाइपर लिंक होता है वो ओपन हो जाता है या खुल जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है। दस्तावेज का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट से है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि एमएस वर्ड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार की फाइल को बनाया जाता है, तो यहाँ पर दस्तावेज है वो आप बोल सकते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है, तो हेडर और फुटर है ये दो आपके फंक्शन है, इनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पे विकल्प है दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, इसके अलावा मुद्रित होने पर हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। तो इसका सही आंसर है वो है मुद्रित होने पर हेडर और फुटर दस्तावेज पर दिखाई देने के लिए। यानी जब आप हेडर में कुछ लिख देते हैं तो वो मुद्रित होने पर उस भाग में हेडर भाग में दिखाई दे, और ऐसे ही फुटर में जो आपने लिखा है वो फुटर भाग में दिखाई दे। अब यहाँ पर हेडर और फुटर से हमसे कुछ अलग तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न हमारा बनता है हेडर और फुटर क्या है, तो हेडर होता है ये पेज के ऊपर का भाग होता है, क्या होता है, टॉप का भाग होता है पेज का, टॉप के भाग को हम बोलते हैं हेडर। और इसके अलावा फुटर होता है ये पेज के नीचे का भाग होता है, तो जो बॉटम का भाग होता है इसको हम बोलते हैं फुटर। इसके साथ ही यहाँ से प्रश्न बनता है कि हेडर भाग का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जो हेडर भाग होता है इसका उपयोग किसी भी कार्यालय का नाम लिखने के लिए होता है। किसका नाम, कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हेडर भाग में किसी भी कार्यालय का नाम लिखते हैं, और जो फुटर भाग होता है इसके अंतर्गत हम उसका एड्रेस लिखते हैं, पता, कार्यालय का पता वगैरह अगर आपको लिखना है तो फिर हम फुटर भाग का प्रयोग करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है आपका, एमएस वर्ड 2019 में कट या फिर कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होते हैं, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है। तो एमएस वर्ड में हम जब किसी मैटर को कट करते हैं या फिर कॉपी करते हैं तो ये जिस अस्थायी भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होता है उसे हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है होम टैब, रिबन, क्लिपबोर्ड और मैक्रो, तो इसका सही आंसर है क्लिपबोर्ड, सी विकल्प। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है, तो ये प्रश्न हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार होते हैं अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ पे हमें जस्टिफाई ऑप्शन दिया गया है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले, मुद्रित का मतलब है प्रिंट करना, प्रिंट करने से पहले वह कैसा दिखाई देगा यह जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं फाइल प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, इसके अलावा प्री प्रिंट और स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका सही आंसर है वो है आपका प्रिंट प्रीव्यू, यानी बी विकल्प। तो आप किसी भी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले कौन से ऑप्शन से देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट प्रभाव का उपयोग क्या है। यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू ये जो ऑप्शन है ये एक आपका फ़ॉन्ट का इफेक्ट होता है। तो इस
टूल के बारे में, फंक्शन के बारे में पूछा गया कि स्ट्राइक थ्रू का क्या यूज है। तो यहाँ पे जो हमें विकल्प दिए हैं वो है चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, दूसरा है चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है, अगला है यह चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, और यह टेक्स्ट बेसलाइन के नीचे अक्षर बनाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, यह चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। तो यानी स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है, ये जो भी मैटर हम लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट मैटर होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये एक लाइन खींच देता है। अगला हमारा प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में खाली स्थान एक स्थान या फिर पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि एक स्थान को चिन्हित करता है या फिर किसी पाठ का चयन करता है, यानी कुछ भी लिखा हुआ मैटर होता है उसका चयन करता है, और भविष्य में आप कोई नाम डाल करके उसे सेव करते हैं और फिर दोबारा से आप उस स्थान या फिर उस टेक्स्ट मैटर पर वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिया है वो है बुकमार्क, क्लिप आर्ट, फॉर्मेट पेंटर और अंडू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका बुकमार्क, यानी बुकमार्क के द्वारा हम किसी भी एक स्थान या पाठ का चयन कर सकते हैं और भविष्य में आप जब उसे कोई नाम डाल करके सुरक्षित करते हैं, इस बुकमार्क को ऐड करते हैं, तो आप वापस उस नाम पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, MS वर्ड 2019 में बुलेट और नंबरिंग कौन से टैब में होते हैं। तो ये बुलेट और नंबरिंग है, ये दो आपके फंक्शन हैं अलग अलग। इससे आप कोई भी टेक्स्ट मैटर है उस पर बुलेट ले सकते हैं या फिर नंबरिंग ले सकते हैं। तो ये कौन से टैब में स्थित होता है, ये हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो विकल्प है वो है इंसर्ट, इसके अलावा व्यू, होम और डिजाइन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका होम टैब का नाम है। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर आपके बुलेट और नंबरिंग ऑप्शन जो होते हैं, टूल जो होते हैं, ये आपके होम टैब के अंदर स्थित होते हैं। तो साथियों, फिलहाल हमारी इस क्लास के अंदर इतना ही। आपको इस क्लास को 2 से 3 बार देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद।